गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है वो है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा जो है 9th क्लास की तरफ मूव करेंगे कि 9th क्लास में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और फिर हम जो है 10th क्लास के ऊपर आएंगे। थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को आपको रिन्यू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। 2, 3, -3, -1/2, 0 एंड सो। जितने भी रियल नंबर्स आपने होते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। All real numbers are constant or constants are denoted by A, B, C। हम constants को जो है वो A, B, C से डिनोट करते हैं। फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा कि वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय X, Y, Z, T, U एक्सेट्रा। वेरिएबल्स को हम जो है स्मॉल x, y, z, t, u इससे डिनोट करते हैं। दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। फिर हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन An algebraic expression is constant plus minus multiply divide variable या variables। आप कांस्टेंट को वेरिएबल्स के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वी गेट ए न्यू नंबर। दैट न्यू नंबर इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि 2 × x, दिस इज 2x। 3 × 1/√x, तो 3/√x। और इसमें और भी आप कर सकते हैं कि -4 × y स्क्वायर, तो -4y²। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिंपल है कि 1 इज कांस्टेंट नंबर, सेकंड इज वेरिएबल। 1 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट, उनको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये ध्यान रखें, डिवीजन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर्स के अंदर से हम कांस्टेंट रखें या वेरिएबल रखें, डिनोमिनेटर के अंदर उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डिनोमिनेटर बिकम 0 तो दैट टर्म इज नॉट डिफाइंड। तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। बार बार आपको पहले बताया गया है कि ये हम करते हैं। इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। हम डेफिनेशन में ये लेंगे कि पोलिनोमियल इज द पावर ऑफ वेरिएबल, the power of variable in an algebraic expression the power of variable in an algebraic expression is a whole number or a whole numbers and variable
variable does not occur in denominator. Denominator is called polynomial. देखिए आप पोलिनोमियल्स की डेफिनेशंस देख सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर होल नंबर। जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। एंड वेरिएबल डज नॉट अकर इन डिनोमिनेटर। जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है तो हम पहले उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और देन वी चेक द पावर, फिर पावर चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल्स देखिए, यहां देखिए, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां जो वेरिएबल्स की पावर है 1 है, जो आप क्लियर देख सकते हैं 1 है, और ये वेरिएबल की पावर 1 है, तो दिस इज ए पोलिनोमियल। अब यहां देख सकते हैं एक तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको आपके पहले कहां लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। यदि पॉसिबल है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ। रूट हाफ पावर होती है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आप अब देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है दिस इज नेगेटिव, नॉट ए होल नंबर। तो दिस मीन्स दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। अब यहां पे आप देख सकते हैं क्लियर, इसके अंदर इसमें वेरिएबल y है, y के हाईएस्ट पावर 2 है। y जितनी बार भी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा तो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये आपने एग्जांपल्स आपके सामने है, मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब इसके बाद कुछ आपने और पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल्स यहां पे मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूं, पोलिनोमियल्स, और यहां पे इनका नाम, ये मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूं, पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले फर्स्ट मैं एग्जांपल, मैंने फर्स्ट ये लिया एग्जांपल पोलिनोमियल्स का कि 2x प्लस 3c। तो ये जो है मोनोमियल पोलिनोमियल है। मोनोमियल होता 1। तो यहां नहीं, सॉरी, ये 2 टर्म्स हैं। दिस इज मोनोमियल, दिस इज ओनली सिंगल टर्म, दिस इज मोनोमियल पोलिनोमियल। और इसको हम क्या, पावर्स के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है, देखिए यहां पे वेरिएबल x है, x की जो पावर है मैक्सिमम पावर 1 है, तो पावर के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब सेकंड, वी सपोज दैट 2x प्लस 3 या माइनस 2x प्लस 3, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, तो दिस कंटेन्स 2 टर्म, तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। और इसका जो पावर्स के अकॉर्डिंग नाम है जो है, इसको 2 मैं पावर लिख देता हूं, सपोज करता हूं 2 पावर, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड मैं लेता हूं, सपोज करता हूं कि दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये क्यूब ले लेता हूं, क्यूब, दिस इज क्यूब, 3x क्यूब माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। अब इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म है, तो दिस पोलिनोमियल कंटेन्स 4 टर्म और हाईएस्ट पावर 2 है 3, तो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपने जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि, और जिसमें 3 टर्म होती हैं वो होता है ट्रिनोमियल पोलिनोमियल, जिसमें 3 जो होती हैं ट्रिनो। ये जो नाम है पहले वाले,
ये आपको टर्म के अकॉर्डिंग है, टर्म के अकॉर्डिंग। और ये जो नाम है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसके पावर के अकॉर्डिंग नाम है इनके। और इसके बाद जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वो भी आप एक बार नोट करें कि कुछ नॉट वन, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो उसमें ये होता है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो पावर ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, पावर ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। ये आपको ध्यान रहे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल ये होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे -2, 3, 5, 1/2, जो रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, all real numbers are known as constant polynomial। इनकी पावर जीरो क्यों होती है? आप देख सकते हैं कि ये -2 है, -2 को लिख सकते हैं -2 into x raised to power 0। तो ये हमारे पास जो है कांस्टेंट है और ये मेरे पास जो है वेरिएबल्स है। तो यहां वेरिएबल की पावर 0 है जो आप देख सकते हैं, और वेरिएबल की पावर 0 है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, और इसकी जो पावर है 0 होती है। और नोट नंबर 2 में पावर ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पावर ऑफ जीरो पोलिनोमियल is not defined। तो जो जीरो पोलिनोमियल होता है जिसको हम जीरो लिखते हैं, सिर्फ जीरो, तो इसकी जो पावर्स है, डिग्री है, वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल्स की जो है डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इसके बाद आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है वो जीरोज के बारे में पढ़ा है। यदि आपने ध्यान हो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। जीरोज क्या होते हैं पोलिनोमियल्स के? तो आप डेफिनेशन ये है इसकी, ए रियल वैल्यू x इक्वल टू k, ए रियल वैल्यू x इक्वल टू k इज zeros of polynomial px if pk equal to 0। देखो जीरोज के बारे में क्या पढ़ा है आपने? ए रियल वैल्यू x इक्वल टू k इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। और फिर हम जो है 9th में पढ़ते थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यहां अब हमारा ये है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो यहां लिखता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ENT, कोफिशिएंट। देखो हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है px इक्वल टू ax प्लस b, ये लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, तो इसमें जो a और b हैं, a और b, दीज आर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स हैं। और इसको सोल्व करने के बाद में जो x की वैल्यू आती है, जो इसको जीरो बनाएगी, इस कंप्लीट पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाएगी, जो ऊपर लिखा है मैंने, तो इसको हम जीरोज बोलते हैं। जो x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाती है, तो उसको हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो अब मान लो सपोज करता हूं मैं कि इसमें मैंने इसको सोल्व करना हो, यहां ध्यान दें, इसका मैं इससे आगे कर रहा हूं, इससे आगे, तो इसके जीरोज निकालने हो तो 4 जीरोज पुट px इक्वल टू 0, तो यहां से ax प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा। b को राइट में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ax इक्वल टू माइनस b, और x इक्वल टू माइनस b बाई a। तो जो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू, इसको हम रख देते हैं, सपोज करता हूं अल्फा,
अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम शून्य बोलते हैं, ये जीरोज है। क्या है? जीरोज। तो ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जैसे आप जीरोज फाइंड आउट करते थे, जैसे आप जीरोज फाइंड आउट करते थे, वैसे ही उस फार्मूले से हमने क्या है कि ये दिस रिलेशन अल्फा जो है वो जीरोज है पोलिनोमियल का। एक्स की जो वैल्यू मैंने आपको बताया है कि एक्स की वैल्यू लीनियर में पोलिनोमियल में 1 आएगी। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यू जीरोज 3 आएंगी। जीरोज जो एक्स की वैल्यूज है वो जीरोज हैं। अब मान लो एक्स की वैल्यू 3 आएंगी तो एक का नाम हम अल्फा रख देंगे, दूसरी का नाम बीटा रख देंगे, तीसरी का नाम गामा रख देंगे। यदि जीरोज 2 आएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज कितने आएंगे? 2। तो फर्स्ट का नाम अल्फा, सेकंड का नाम बीटा। ये अलग अलग जो है नाम रखने के लिए, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 ही आई, क्यों? लीनियर पोलिनोमियल में 1 ही आती है, तो इसका नाम मैंने अल्फा रख दिया। और ये b बाई ए क्या है? b और a, दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन ये होता है। ये भी हम जो है 9th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल, ये लीनियर में अंदर पढ़ते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम। तो अब आपने आज का जो आपका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो इंट्रोडक्शन है सेकंड चैप्टर में, इंट्रोडक्शन 10th क्लास में, वो इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि हम 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं। तो आप इसको थोड़ा स्टडी करना। थैंक यू।